हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल TN फैक्ट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। आज मैं फिर एक बार आपके लिए एक वीडियो लेकर आया। वीडियो में मैं आपको एक ऐसे देश से रूबरू कराऊंगा जो बहुत ही छोटा देश है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली देश है। इजराइल देश दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन, दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। दोस्तों, इजराइल संसार के यहूदी धर्म के प्राचीन राष्ट्र का नया रूप है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। दोस्तों, इजराइल राष्ट्र के रूप में 1948 में सामने आया। इससे पहले ये पूरा देश फिलिस्तीन में था, जो कि 1948 में आजादी के बाद दो राष्ट्रों में बट गया। इसी के साथ इन दोनों देशों में जंग होना शुरू हो गया, जो आज तक ही चलता है। पिछले कुछ दिनों में भी दोनों देश के बीच जंग चला, जो 11 दिन तक चला। दोस्तों, क्या आपको इजराइल की यह नीति पता है? पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई यहूदी रहता है तो इजराइल का ही नागरिक माना जाता है, क्योंकि इजराइल में पैदा होने वाला बच्चा को तुरंत ही वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। और अगर किसी और देश में यहूदी का जन्म होता है तो उसको भी इजराइल का नागरिकता प्राप्त हो जाता है और वह जब चाहे वह इजराइल में जाकर रह सकता है। दोस्तों, इजराइल में हिब्रू भाषा बोला जाता है। मध्यकाल में हिब्रू भाषा का अंत हो गया था। इजराइल के स्थापना के बाद राष्ट्रभक्त यहूदियों ने अपनी भाषा हिब्रू को आधिकारिक भाषा बनाया। इजराइल की दो आधिकारिक भाषाएं हैं, हिब्रू और अरबी। दोस्तों, इजराइल की कुल जनसंख्या लगभग 92 लाख है। 30% मुस्लिम है और कुछ बाकी के धर्म के लोग भी रहते हैं। दोस्तों, इजराइल की सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की हर एक नागरिक को आर्मी ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और उनको कुछ समय के लिए सेना में काम भी करना पड़ता है, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों ना हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नरेंद्र मोदी से पहले हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल का यात्रा नहीं किया था। इजराइल की वायुसेना की बात करें तो इजराइल की वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। इजराइल की वायुसेना इतनी शक्तिशाली है कि अमेरिका तथा रूस उसकी वायुसेना से डरते हैं। वायुसेना क्षमता के मामले में अमेरिका, रूस तथा चाइना सबसे आगे है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कि पूर्ण रूप से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पूर्ण है, और यह देश एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम किसी भी देश के साथ शेयर नहीं करता है। और इसी वजह से चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ देश कभी डरता नहीं है, कि वो अपना हिफाजत खुद करना जानता है। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो इजराइल दुनिया का पहला देश है जिस देश में पिछली सदी से ज्यादा इस सदी में वृक्ष है। दोस्तों, इजराइल शक्ति में सबसे आगे तो है ही, लेकिन पर्यावरण में भी बहुत आगे है। एक बार को इजराइल पे एक ही साथ 7 देशों ने हमला कर दिया, जिसके जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने इन देशों को 6 दिन में ही हराकर जीत अपने नाम हासिल कर ली, जिसके बाद से बहुत सारे देश इस देश से डरने लगे। इजराइल सबसे ज्यादा GDP अपने रक्षा पे देता है। दोस्तों, क्या आपको पता है सबसे पहला फोन मोटरोला कंपनी ने इजराइल में ही बनाया था। दोस्तों, इजराइल की एक सीधी सी पॉलिसी है, अगर हमारे नागरिक को किसी भी देश द्वारा या किसी भी संगठन द्वारा मारा जाता है तो हम उस देश या उस संगठन के आदमी को कहीं भी छुपा हो ढूंढ कर मारेंगे। इजराइल राष्ट्र बनने के बाद 1952 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया। दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस भी इजराइल में ही 1989 में बनाया गया था। दोस्तों, इजराइल दुनिया में सबसे ज्यादा हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग करता है। यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा हीरो की होलसेल है। इजराइल कृषि के उत्पादों में लगभग आत्मनिर्भर है। इजराइल में 3500 से ज्यादा टेक्नोलॉजी कंपनी हैं, जो पूरी दुनिया में सिलिकॉन वैली के बाद दूसरे नंबर पर है। इजराइल में 90% लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे इजराइल में केवल 40 ही किताब की दुकानें हैं, क्योंकि यहाँ के नागरिक को इजराइल सरकार ही किताब मुहैया कराती है। इजराइल में महिला तथा पुरुष का बराबर अधिकार है। दोस्तों, जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी इजराइल में ही है। दुनिया के किसी भी देश के तुलना में इजराइल के पास प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा म्यूजियम है। दोस्तों, इजराइल इतना छोटा देश है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके एक छोर से दूसरा छोर सिर्फ 2 घंटे में ही आप जा सकते हैं।